Hare Krishna students. So we shall see this second question from system of circles. We shall read the question. Find the equation of the circle. Okay, equation of circle ढूंढना है. Okay, फिर से वही. Which cuts the circles. ये सर्कल और ये सर्कल को ऑर्थोगोनली, जैसे फर्स्ट सम किया था बट उसमें 3 सर्कल्स था स्टूडेंट. कितना? 3 सर्कल्स. तो 3 सर्कल है तो कैसे किया था हम? रेडिकल एक्सिस ढूंढ के, रेडिकल सेंटर और रेडियस को ढूंढ के किया था. बट इधर देखो 3 सर्कल नहीं है सर, फिर वैसा नहीं कर सकते. नहीं कर सकते वैसे सर. फिर क्या करना है मैं बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है वो फाइंड करेंगे. ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, दैट सर्कल इज ऑर्थोगोनल, मीन्स कट्स द सर्कल्स. ये वाला सर्कल, ये सर्कल ऑर्थोगोनली, यानी एंगल 90 डिग्री बना रहा, ठीक है. और एक बोला एंड हैज द डायामीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है उसका जो डायामीटर है इसमें अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हैज द डायामीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो बोलने का क्या है, ये वो इक्वेशन ऑफ सर्कल का डायामीटर है ये, यानी वो जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है उसका सेंटर इसमें लाई होता. सेंटर यानी -g, -f, यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. सो कैसे करना, जस्ट सी, वेरी सिंपल है स्टूडेंट. पहले क्या लिखो, जो अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है ना, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, जो हमको ढूंढना है इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये ढूंढना है. ठीक है सर, ओके. अब एक तो बोला कि हैज़ द डायमीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन. ओके, तो उसका कर लेते हैं. यानी सेंटर, ये जो हम लोग को इक्वेशन सर्कल ढूंढना है इसका सेंटर क्या रहेगा, -g, -f. तो हैज़ द डायमीटर, यानी जो अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है उसका डायमीटर ये है. यानी ये अगर डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या है, यानी जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारा जो फाइंड आउट करना है उसका सेंटर इसमें लाई होता. ओके सर, तो सेंटर क्या है, -g, -f. इसका नाम ना इक्वेशन 1 लगा देंगे. तो -g, -f लाइज कर रहा है, यस, ऑन 2x + 3y = 7. तो इक्वेशन क्या था देखो, x के जगह -g लगाओ, तो 2 of -g + 3 of -f = 7. तो -2g - 3f = 7. ओके, g को पॉजिटिव बनाना तो माइनस कॉमन लेंगे. पहले एक तरफ ला लो स्टूडेंट, पहले 7 को इधर ला लो, -7 हुआ. ओके सर, अब माइनस कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म g पॉजिटिव रहना. इफ आई टेक माइनस कॉमन क्या होता है स्टूडेंट, 2g + 3f + 7 = 0. और ये माइनस वहाँ गया 0 के नहीं, तो 0 हो जाएगा. तो क्या आया इक्वेशन, 2g + 3f + 7 = 0. ओके, इसका नाम रख लो इक्वेशन 2. ओके, अब बोला जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है 1, दैट इज ऑर्थोगोनल टू ये, एंड जो हम लोग को इक्वेशन सर्कल ढूंढना है दैट इज ऑर्थोगोनल टू ये. तो कंडीशन फॉर एक ऑर्थोगोनैलिटी, एक नया फॉर्मूला मैं बताऊंगा. देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल. अगर 2 सर्कल्स ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या है मालूम, इज 2gg' + 2ff' = c + c'. यस, तो ये है. तो अपन कैसे कंटिन्यू करेंगे देखो. तो इक्वेशन सर्कल 1 है ना, 1 जो हम लोग को ढूंढना है. 1 कट्स, क्वेश्चन में भी बोला कट्स, जो इक्वेशन सर्कल दिया क्या दिया, x² + y². 1 कट्स x²
प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. यस, बोला. वन कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली क्वेश्चन में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ. जो हम लोग को वन ढूंढना है इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली, यानी कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी लगेगा. जो हमारा वन ढूंढना है, वन है, उसका जी एफ सी रहेगा और ये सर्कल का जी डैश एफ डैश सी डैश इसमें लगाना. तो यू विल गेट वन कंडीशन. क्या कंडीशन आएगा देखो. तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2g, जी डैश क्या है देखो स्टूडेंट, अगर कंपेयर करेंगे इसको -2g से कंपेयर करेंगे -4 को, तो 2g इज -4 तो g इज -2, यानी g डैश इज -2. ओके सर, ओके. नेक्स्ट प्लस 2f एफ डैश, एफ डैश क्या है, अगर इसको 2f से कंपेयर करेंगे -6 को, तो 2f अगर -6 है तो 2f अगर -6 है तो f इज -3. तो f डैश के जगह -3. सर f को क्यों नहीं चेंज करें, g और f तो 1 के हैं, g और f, और g डैश और f डैश, ये जो देखो दिख रहा g डैश f डैश c डैश, इसका लेना है. g f c इक्वेशन 1 का है, यानी 1 और सॉरी 1, एक मिनट, 1 और ये सर्कल कट्स ऑर्थोगोनली. 1 और अगर ये सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो 1 वाला जी एफ सी रहेगा और इसका जी डैश एफ डैश सी डैश रहेगा. तो इसका जी डैश कितना है -2, एफ डैश कितना है -3, सी डैश कितना है 11. तो इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश, तो सी रहेगा प्लस सी डैश कितना लेना 11. तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, कितना आएगा देखो, -4g -6f इज इक्वल टू सी प्लस 11. यस, आया. तो जी एफ सी एक तरफ रहने दो स्टूडेंट, तो -4g -6f और -c इज इक्वल टू 11. माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, g को माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -11. ये ले लो इक्वेशन 3. ओके स्टूडेंट, अब अपने को मालूम वन कट्स सेकेंड सर्कल ऑल्सो ऑर्थोगोनली. वन कट्स सेकेंड सर्कल का इक्वेशन क्या है, सेकेंड सर्कल कट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -4y, ओके ना, प्लस 21 इज इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली. ओके सर, तो इसमें भी कंडीशन डालो, 2g जी डैश इज -5. सर कैसे आया, वही बताया ना, 2g -10 है तो g कितना है, -10/2 -5. 2f -4 है तो f कितना, -2, बिकॉज 2f -4 है तो f कितना, -4/2. ओके, 2g जी डैश प्लस 2f एफ डैश इज -2 इज इक्वल टू सी तो सी रहेगा, सी डैश इज 21. तो कितना आया, -10g -4f इज इक्वल टू सी प्लस 21. अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे c को तो -10g -4f -c इज इक्वल टू 21. ओके सर, माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -21. इक्वेशन 4, यानी माइनस कॉमन लेके हम राइट हैंड साइड भी जा दिए. ओके सर, हो गया. अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देना. तो अब अपने को अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने को
सी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो थर्ड क्या है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है, चलो लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन 4g, पहले अपन लिखते हैं सॉल्व 3 and 4। क्यों सॉल्व करना है, टू एलिमिनेट सी। तो 3 कितना है बोलो, 4g प्लस 6f प्लस सी इज इक्वल टू -11। और 4 कितना है, 4 आया 10g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -21। यहाँ देख लो वही आया ना, 10g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -21। यस, फिर नेक्स्ट 4g प्लस 6f प्लस सी इज इक्वल टू -11। ये 3 and 4 एलिमिनेट करना है, सी को एलिमिनेट करना है। तो वेरी सिंपल, साइंस चेंज करो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये सी एलिमिनेट हो गया। कितना आया, -6g प्लस 2f is equal to 21 minus 11 is 10। ओके, यू कैन टेक 2 टेबल कॉमन स्टूडेंट इसमें से। तो 2 टेबल कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, -3g प्लस f, 2 टेबल कॉमन लिया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 10। तो -3g प्लस f इज इक्वल टू 10/2 कितना हो गया, 5। ओके, अगर 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो -3g प्लस f -5 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो 3g माइनस f प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 2 में भी g और f में था और इक्वेशन 5 भी g और f में है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है स्टूडेंट, बस। तो इसका कितना आया अपने को, 3g माइनस f प्लस 5। अब अपने को सॉल्व 2 and 5 करेंगे तो g और f आ जाएगा। g और f सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में, ये रहा 3 अपना, 3 में g और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c आ जाएगा। या g और f की वैल्यू 4 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी c आएगा, किसी में भी कर सकते हैं। पहले g और f तो आना, g और f के लिए क्या सॉल्व करेंगे, 2 and 5 हो गया स्टूडेंट, सम कंप्लीट। सॉल्व, अभी क्या करना है, सॉल्व 2 and 5, 2 and 5। सो 2 क्या था, 2 अपना है 2g प्लस 3f प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 5 कितना है, 3g माइनस f प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करना स्टूडेंट, एलिमिनेशन भी कर सकते लेकिन वो मत करो बोला मैं, -f इज इक्वल टू 1। तो g के नीचे क्या करना, g को छुपा देना स्टूडेंट, g को छुपा देना। AD माइनस BC क्या करना, या रफ में कर रहा हूँ फॉर्मूला, AD माइनस BC करना है स्टूडेंट g के नीचे। तो AD क्या है, 3 into 5 AD है, माइनस, चलो अपन डायरेक्ट करते हैं, समझो ना तुम। g को छुपा दो बोला मैं, छुपा दो। AD क्या है, 3 5 15। ओके सर, लिखो पहले 15, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 15, फिर फॉर्मूला में माइनस है, फिर BC 7 into -1 इज -7, तो बीच में माइनस है तो ये +7 हो जाता। फिर F के नीचे, F को छुपा दो, AD 2 5 10, फिर फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लिखो। BC 7 3 21, फिर 1 के नीचे कांस्टेंट को छुपा दो, AD 2 into -1 इज -2, फिर फॉर्मूला में माइनस है, माइनस। BC 3 3 9, ये आ गया। तो G के नीचे कितना है देखो स्टूडेंट, 22, माइनस F के नीचे कितना है, 10 - 21 इज -11, माइनस माइनस कैंसिल, 1/-11। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये 22 की वैल्यू यहाँ पे डालना, तो 22/-11 रहेगा। तो G की वैल्यू कितनी आई, 22/-11, 11 1 11 2 यानी -2, ये माइनस नीचे से ऊपर गया। और F की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये 11 इधर जाएगा, 11 1 11, 11/-11,
तो 11 बाई माइनस 11, 11 11 कैंसिल, आंसर इज -1। ठीक है ना, तो जी और एफ आ गया, और जी और एफ अब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में, तो सी आएगा। सब्स्टिट्यूट जी इज इक्वल टू -2, एफ इज इक्वल टू -1 इन 3 और 4, सी आ जाएगा। चलो 3 में करते हैं। 3 क्या है अपना, 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू -11। 4g, g is -2, 4g plus 6f, f is -1, 4g plus 6f plus c is equal to -11, plus c is equal to -11। तो कितना आया, -8 -6 प्लस c इज इक्वल टू -11। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू कितनी, -8 -6 इज -14, -14 राइट हैंड साइड गया तो +14, तो c इज इक्वल टू 14 -11 इज 3। सर सी भी आ गया, यस, जी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया। अब जी एफ सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया स्टूडेंट, कंप्लीट। जी एफ सी की वैल्यू, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या लिखेंगे देखो, सब्स्टिट्यूट जी एफ एंड सी वैल्यू इन 1। तो इक्वेशन क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx। तो g की वैल्यू कितनी आई अपने को, g की वैल्यू कितनी, नीचे है ना, g आया -2, f आया -1, c आया 3, तो 2gx, तो g आया -2 2gx प्लस 2f, f इज -1 आया, प्लस c कितना आया, C3 आया, यस, इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑफ द सर्कल। हो गया, इजी था स्टूडेंट। क्या था, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनली, नया कॉन्सेप्ट था, 2gg डैश प्लस 2ff डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश। ये कब करना सर, जब 3 सर्कल नहीं दिया, 2 ही सर्कल दिया, तो ये कंडीशन यूज करना। जब 3 सर्कल दिया तो फर्स्ट सम जैसे किए वैसे करना, रेडिकल एक्सिस ढूंढ के, रेडिकल सेंटर ढूंढ के, फिर रेडियस ढूंढ के करना। बट जब 2 ही सर्कल दिया और कुछ और हिंट दे रहा और ऑर्थोगोनली बोल रहा, तो कंडीशन यूज करना। पहले जो इक्वेशन ढूंढना है उसको ले लेना। अपन क्या लिए थे अपन फर्स्ट में, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन में बोला डायामीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, डायामीटर बोलते जो अपने को इक्वेशन सर्कल ढूंढना है उसका डायामीटर, तो डायामीटर बोलते सेंटर, सेंटर इसमें लाई होता, तो सेंटर माइनस जी को माइनस एफ, तो आ गया था इक्वेशन 2g प्लस 3f प्लस 7। ओके, कितना आया था अपने को, 2g प्लस 3f प्लस 7, ठीक है। और कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ये फॉर्मूला है, तो 1 कट्स दिस, तो g डैश f डैश इससे आया था, इक्वेशन 3 आया। फिर 1 ऑल्सो कट्स दिस, तो g डैश f डैश इससे आया, c डैश इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो यू गॉट इक्वेशन 4। 3 एंड 4 को सॉल्व करें हम लोग, c एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ साइंस चेंज करें, यू गॉट 3g माइनस f प्लस 5 और 2 आया था 2g प्लस 3f प्लस 7। ये दोनों को सॉल्व करें कैसे, ये अपना नया मेथड एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बट यूज दिस, लर्न दिस, वेरी इजी। तो g f की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। कैसे आई सर, g और f की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करा, 4 में भी कर सकते हैं, c वही आएगा। ये तीनों वैल्यू हम लोग को इक्वेशन 1 जो ढूंढना था उसमें सब्स्टिट्यूट करा, g के जगह पे, f के जगह पे और c के जगह पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, हाँ, यू एंजॉयड and you understood the concept. Thank you.